हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। वो ये है कि सबसे पहले आपको क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच कर सकते हो, और सेकंड जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो ये है कि आप क्लाइंट्स को कैसे चार्ज कर सकते हो। सो दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप क्लाइंट्स को एग्जैक्टली कितना चार्ज करना है उसकी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो और जस्टिफाई कर सकते हो कि येस, हम लोग इतना चार्ज करते हैं और इतना कॉस्ट लग जाता है। जो मार्केट में चलते हैं, मार्केट में लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब भी आप क्लाइंट्स को अप्रोच करते हो तो क्लाइंट्स के दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ रहती है कि उनको उनके हिसाब से बेस्ट काम कैसे मिलेगा। सो हमेशा जब भी कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करता है तो हमेशा आपको उनके नज़रिए से देखना रहता है, उनके नज़रिए से सोचना रहता है कि अगर ये क्लाइंट मेरे पास आया है तो फिर इसकी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन होगी और मैं उनकी एक्सपेक्टेशन को कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगा, कैसे सेटिस्फाई कर पाऊंगा। और जो सबसे पहला क्लाइंट रहता है दोस्तों, पहला क्लाइंट मिलना बहुत 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 डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि आपके पास पहला कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता। अगर आप एकदम ही फ्रेशर हो तो फिर फर्स्ट क्लाइंट मिलने में आपको टाइम लग सकता है। हो सकता है आप 3 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, कोई टाइम नहीं रहता। एंड सेकेंडली, कितना चार्ज करना है, तो ये जो मैं रेट्स आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ वो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। उसके अंदर का जो एक पैरामीटर है, जो प्रॉफिट मार्जिन वाला पैरामीटर है, वो जो प्रॉफिट मार्जिन का पैरामीटर है वो अलग अलग कंपनीज अलग अलग हिसाब से वो चार्ज करती है। सबसे प्राइमरी गोल फॉर क्लाइंट सर्विसिंग ये रहता है, फर्स्ट क्लाइंट को अच्छा गेम डिलीवर करना। सेकंड जो गोल रहता है, सेकंड दोस्तों जो गोल है वो भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, वो ये है कि आपके कंपनी का सर्वाइवल होना। दोस्तों, जब भी आप क्लाइंट सर्विसिंग करते हो तो पैसे कमाने के लिए करते हो, राइट? तो पैसे अगर आपको नहीं बन रहे क्लाइंट सर्विसिंग करके तो फिर आपको वो क्लाइंट सर्विसिंग करके मतलब नहीं बनता। सो व्हेन एवर यू स्टार्ट क्लाइंट सर्विसिंग, हमेशा दिमाग में ये रखिए कि यार, आप जो क्लाइंट सर्विसिंग कर रहे हो उससे आपको इनफ पैसा बन रहा है, उससे आपका इनफ प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है। और प्रॉफिट मार्जिन कैसे आप नेगोशिएट कर पाओगे? इनिशियल जो डेज रहते हैं उसमें हो सकता है कि आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना हो सकता है कि आपको लॉस भी हो। आप प्रोजेक्ट्स वगैरह उठाते हो, उनमें से प्रॉपरली आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, ऐसा भी हो सकता है। बट इवेंचुअली आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस आते जाएगा, आप एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, वैसे वैसे आप अच्छी खासी नेगोशिएशन कर पा सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो। और अभी क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करें दोस्तों, अब सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि आपकी एक खुद की वेबसाइट रहे, या फिर आपका एक PDF का पोर्टफोलियो बना के रखो ताकि आप क्लाइंट्स को बता पाओ कि आपने पिछले पास्ट में ये सारा काम किया है। उसके ऊपर से क्लाइंट्स आपको काम देंगे, क्योंकि अगर आप सीधी सी बात है, अगर आप किसी के पास जाते हो कोई काम मांगने के लिए, या फिर आप मान लो कि आपको एक बिस्किट खरीदना है, तो बिस्किट को भी आप कंपेयर करके खरीदते हो कि यार नहीं यार, पार्ले जी वाला बिस्किट मेरे को उसके अंदर क्रीम बिस्किट नहीं है तो मैं पार्ले जी नहीं खरीदूंगा। क्रीम वाला बिस्किट है बट उसके अंदर की जो क्वालिटी वो इतनी अच्छी नहीं है तो फिर मैं कोई और बिस्किट खरीदूंगा। हाइड एंड सीक मेरे को पसंद है। तो ऐसी वैरायटी जो है वो आप मान सकते हो कि क्लाइंट्स में भी रहती है। क्लाइंट्स भी ऐसे सोचते हैं कि यार, मैं कौन से पार्टनर को पिक करूँ, कौन सी कंपनी को पिक करूँ जो मेरा गेम सबसे बढ़िया क्वालिटी में बना के दे। अब क्लाइंट्स क्यों गेम्स बनवाते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। क्लाइंट्स गेम्स इसलिए बनाते हैं, अलग अलग मॉडल्स रहते हैं। कुछ कुछ जो क्लाइंट्स रहते हैं वो गेम डेवलपमेंट कंपनीज भी रहती है, गेम पब्लिशिंग कंपनीज रहती है। तो वो अपना जो गेम है वो आउटसोर्स करते हैं दूसरे को बनाने के लिए। तो वो केस में उनका पर्पस रहता है कि उनको अपना एक गेम लॉन्च करना है। दूसरे टाइप के क्लाइंट्स रहते हैं जिनको एक मॉनेटरी तरीके से सोचते हैं, वो उनको ब्रांडिंग करनी रहती है अपने ब्रांड की, तो इस वजह से वो लोग गेम्स बनाते हैं। तो अलग अलग पर्पस रहते हैं गेम्स बनाने के। और कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनके पास सिर्फ आइडिया रहती है, वो आपको बता देते हैं कि इसके अंदर की जो भी प्लानिंग वगैरह है उसका एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आप बना के हमको दो, उसके हिसाब से हम आपको पे करेंगे एंड वो सारी चीज़ें। तो अभी क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करें दोस्तों, हमेशा हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर सामने से आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हो तो फिर आपकी वैल्यू हमेशा कम रहती है। इसी वजह से अपना खुद का पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग बनाओ कि क्लाइंट्स आपको सामने से अप्रोच करें। इनिशियल लेवल पे डेफिनेटली आपको क्लाइंट्स को अप्रोच करना पड़ता है। वो केस में आप बल्क ईमेल्स यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारी जगह पे आप स्पैम कर सकते हो काम ढूंढने के लिए, एंड उसमें से अगर लक बाय चांस आपको कोई मिलता है तो फिर वो आपका क्लाइंट बन जाएगा। बट फर्स्ट क्लाइंट को क्लोज करना, फर्स्ट क्लाइंट को मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। मैंने भी जब मेरा फर्स्ट क्लाइंट ढूंढा था, आई थिंक मुझे 3 या 4 महीने लगे थे मेरा फर्स्ट क्लाइंट ढूंढने में। एंड एक बार वो फर्स्ट क्लाइंट आ गया, अगर आपने वो क्लाइंट को अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर दी तो फिर वो क्लाइंट ही आपको दूसरे क्लाइंट्स को रेफ़र करेगा और आपको अच्छी खासा काम मिलते रहेगा।
अभी आते हैं बात कि क्लाइंट्स को चार्ज कैसे करें। ये अभी बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है दोस्तों कि चार्ज कैसे करें, कितना चार्ज करना चाहिए और क्या क्लाइंट्स इतना पैसा देंगे। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ और इसके साथ मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि कैसे आप अपनी वैल्यूज़ को इसके अंदर फिट इन कर सकते हो। तो फॉर्मूला सिंपल है, आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको आपको निकालना रहता है, आपको जॉट डाउन करना रहता है कि एक्सपेंसेस आपके टोटल कितने हैं और उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन कमाना है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट मार्जिन प्लस टैक्सेस इक्वल टू द फाइनल कॉस्ट, बस इतना ही। अभी एक्सपेंसेस को आप सब डिवाइड कर सकते हो देखने के लिए कि आपका कितना खर्चा बन रहा है। मान लीजिए कि आपने एक क्लाइंट आया आपके पास, उसको एक सबवे सर्फर टाइप का गेम बनाना है, एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबवे सर्फर्स को आप ब्रेक डाउन करो कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसके अंदर 3D मॉडल्स है, एनवायरनमेंट है, कैरेक्टर है, अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं। फिर उसका UI है, तो आपको एक 3D आर्टिस्ट लग जाएगा, एक UI के लिए 2D आर्टिस्ट लग जाएगा। फिर उसका जो कोड है, प्रोग्रामिंग है, उसके लिए आपको एक प्रोग्रामर लग जाएगा। फिर लेवल डिज़ाइनर अगर आपको चाहिए तो लेवल डिज़ाइनर लग जाएगा। अच्छा, 4 लोग हो गए यहाँ पे। फिर टेस्टिंग भी करनी रहती है तो एक टेस्टर का खर्चा हो गया। तो ऑन एन एवरेज अभी ये फ्लक्चुएट होती है, ये कॉस्ट फ्लक्चुएट होती है, बट मैं जस्ट फॉर दी सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं पकड़ रहा हूँ कि सबकी सैलरी 20,000 है। डेफिनेटली इससे ज़्यादा रहती है, इससे कम भी हो सकती है, बट जस्ट फॉर दी सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि सबकी सैलरी आप पकड़ लो 20,000 रुपये। तो एक की 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 5 लोग हो गए। तो इस हिसाब से आपका महीने का खर्चा 1 लाख रुपीज़ बन रहा है। अभी 1 लाख रुपीज़ तो आपके सिर्फ टीम का खर्चा हो गया। मान लो कि आपका कोई एक ऑफिस स्पेस है, ऑफिस स्पेस का भी मैं खर्चा पकड़ लेता हूँ 20,000 रुपया। कहीं कहीं पे कम रहता है, कहीं कहीं पे ज़्यादा रहता है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपका 20,000 रुपये का ऑफिस का खर्चा पकड़ रहा हूँ। उसके ऊपर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, आपका जो इंटरनेट का एक्सपेंस है, वो पकड़ लीजिए 5,000 रुपये। ओके, तो टोटल करते हैं हम 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 5,000, तो 1,25,000 ये तो आपका खर्चा हो गया। अभी इसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन कमाना है। मान लीजिए कि आपको खुद का एक प्रॉफिट मार्जिन आप पकड़ रहे हो 10% या 20%। तो अगर आप 10% निकालते हो 1,25,000 का, तो फिर उसका 10% निकलता है 12,500। तो ये जो 12,500 है वो आप 1,25,000 वाली कॉस्ट में ऐड कर दीजिए, तो आपका टोटल कॉस्ट बनता है 1,37,500। ये कॉस्ट आपको पर मंथ पे आपको पड़ेगी। इसी वजह से आपको अगर मान लीजिए कि सबवे सर्फर गेम अगर बनाने में आपको 2 महीने लगने वाले हैं, पकड़ के चलते 2 महीने लगेंगे, आर्ट बनाना है, प्रोग्रामिंग करनी है, सब कुछ करना है, तो ये सब पकड़ के आपको 2 महीने के हिसाब से 1,37,500 इंटू 2 करके आपको क्लाइंट को कोट करना रहता है। अभी इसके अंदर टैक्सेस भी आते हैं। तो मान लीजिए कि आपका अगर इनकम 40 लाख से ज़्यादा जाता है तो आपको इसके ऊपर 18% GST भी ऐड करनी पड़ती है, जिस हिसाब से 1,37,500 इंटू 2 और वो टोटल अमाउंट जो रहती है उसके अंदर 18% GST ऐड करके वो आपका फाइनल कॉस्ट बनता है फॉर द क्लाइंट। अभी क्या क्लाइंट्स इतना पे करते हैं? डेफिनेटली अगर आपका उतना कैलिबर आप दिखा सकते हो तो फिर इतना भी भर सकते हैं और इससे कई गुना ज़्यादा भी भर सकते हैं। वो आपकी पूरी की पूरी नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडली, ये जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो स्पेशली इन गेम डेवलपमेंट, इसका कहीं पे रेट कार्ड नहीं है, तो आपको कहीं पे भी ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि अगर ये गेम बनाना है तो इसके इतने कॉस्ट में बन जाएगा। तो जो आप कॉस्ट बोलोगे वो नेगोशिएट कर सकते हो आप, और हर एक जो बंदा है जो गेम्स के लिए कॉस्टिंग वगैरह देता है या फिर जो गेम्स बनाता है उनकी अलग अलग कॉस्टिंग रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार एक ही फिक्स्ड रेट है हर जगह पे इतने में ही बन जाएगा। तो अगर क्लाइंट आपको बोलता है कि यार यहाँ पे हम लोग को इतना कम कॉस्ट में मिला था या फिर इतना ज़्यादा मिल रहा था, तो फिर वो आप उनको प्लीज़ बैक बिचिंग मत कीजिए। ऐसा मत बोलिए कि यार ये तो इतना ही चार्ज करता है या फिर ये तो इतना कम चार्ज करता है, उसके ऊपर आप मत खेलिए। आप अपना कॉस्ट बताइए और अपने कॉस्ट को जस्टिफाई कीजिए। आप जितने ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करते हो उतनी आपकी कॉस्ट आप उसके अंदर ऐड अप कर सकते हो। और अगर आपको लोगों को इन्वॉल्व भी नहीं करना है, आपको अपना खर्चा भी बचाना है, तो फिर आपकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे आप अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% से 20%, कुछ कुछ केसेस में 30%, कुछ कुछ केसेस में 50% का भी प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हो। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर। आपकी अगर नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी रहे तो फिर आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो। और सेकंड चीज़, अगर आपकी टीम अच्छी खासी है तो आप एक ही टाइम पे बहुत सारा काम भी उठा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना है। अगर आप 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करते हो
तो फिर आप इंस्टेंटली अपना जो अर्निंग पोटेंशियल है वो इंटू 2 हो जाएगा। मतलब जो केस में आप एक क्लाइंट से 1,37,500 महीने का कमा रहे हो, वो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2, तो वहाँ पे आपका जो इनकम है वो बढ़ जाएगा। बट ये इनकम के सामने आपको एक्सपेंस भी बढ़ता है, क्योंकि जब जैसे ही आपके पास काम का लोड आता है, अगर आप टीम को मैनेज इफेक्टिवली कर रहे हो तो फिर आप एक ही टीम के अंदर 2-2 गेम्स बनवा सकते हो। बट उससे ज़्यादा जब पोटेंशियल पहुँचता है तो फिर एक आपकी टीम का भी एक लिमिट रीच हो जाता है, जो रहता है कि एक थ्रेशोल्ड रहता है, उसके आगे आप अपनी टीम को ज़्यादा बर्डन नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको और ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ता है, जहाँ पे आपकी कॉस्ट बढ़ती है। तो बहुत ही एक बैलेंसिंग का खेल है। आपको एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, आपको इनकम को मैनेज करना है, आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन देखना है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो कुल मिला के आपको फॉर्मूला बनाने के लिए डिसाइड करते हैं कि आप कैसे क्लाइंट्स को चार्ज कर सकते हो। मैं सम अप कर देता हूँ। द फॉर्मूला इज़ एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट मार्जिन प्लस टैक्सेस इक्वल टू फाइनल प्राइस टू द क्लाइंट। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ये क्या तू छोटा मोटा गेम लेके बैठा है रे, थोड़ा बड़ा सोचना। बड़ा सोच, बड़ा सोच, बड़ा सोच, बड़ा सोच, बड़ा सोच, बड़ा सोच। माइनक्राफ्ट तो 6 दिन में बना था, तुझे 6 महीने क्यों चाहिए?